यदि जानकारी नहीं है तो अल्बोमार अल्बेंडाजोल जो साल्ट होता है अल्बेंडाजोल ही देना शुरू कर देंगे। तो उससे होता क्या है कि गाय के जो अंदर कीड़े हैं वो ड्रग के प्रति रेसिस्टेंस हो जाएंगे। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं बक्सर मुख्यालय से सटा हुआ मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किरतपुरा गांव है और यहीं पर मैं पहुंच चुका हूं। काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है और यहां के जो पशुपालक है NDRI से ट्रेनिंग लेकर के इस डेयरी फार्म को 10 साल पहले शुरू किए हैं और इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, शानदार इनका मैनेजमेंट है। गायों को लेकर के, गायों को चयन करने से लेकर के, फीडिंग से लेकर के सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल शेड है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, छोटा ही साधारण शेड है। और इस शेड में जो है अच्छी नस्ल की जो है गायें रखी हुई है। लगभग हर गाय जो है 20+ लीटर जो है दूध देने वाली है। और इन गायों का चयन वो कहाँ से करते हैं और गायों को जो है कैसे खिलाते हैं पिलाते हैं, इनका दूध कहाँ सेल करते हैं, और हर चीज़ जो है जानकारी मैं इस वीडियो में लूँगा। यहाँ के ऑनर से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले आप एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम शिवजी राय है जी और ये गांव किरतपुरा, यहाँ पर मैं विगत 10 वर्षों से पशुपालन का काम कर रहा हूँ। तो आप सर जो है कैसे जो है डेयरी फार्म में आ गए? देखिए, आजकल बेरोजगारी की समस्या है जी। और पढ़े लिखे तमाम नवयुवक बेरोजगार हैं। हम लोग गांव से जुड़े हुए किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मन में आया कि क्यों न घर पर रह कर ही कुछ किया जाए। और 1-2 गाय से शुरू किए, रुचि बढ़ती गई, धीरे धीरे ये व्यावसायिक रूप ले लिया और आज 10 से 15 गाय हैं। तो डेयरी फार्म जब आप शुरू किए थे सर, तो घर के लोग जो है मना नहीं किए कि आप कहाँ जो है डेयरी फार्म में आ गए, दूसरा कोई बिजनेस कर लेते? बिल्कुल। देखिए, आजकल ये समस्या ये है कि गांव में भी लोग खेती किसानी से मोह भंग हो गया लोगों का। लेकिन अब जो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं या आ रहे हैं, वो नए तरीके से कुछ सीख कर, पढ़े लिखे लोग भी इस क्षेत्र में बहुत आप देखेंगे दूर दूर बहुत पढ़े लिखे लोग डेयरी के फील्ड में या कृषि से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कब शुरू किए थे, कैसे शुरू किए थे, थोड़ा आप अपना? शुरुआत में सर मैं माइंड मेकअप करके तो इस काम में घुसा ही था, ट्रेनिंग और थोड़ी जानकारी लेने के बाद। तो करीब 10 साल पहले जब मैं शुरू किया था तो उस समय स्टार्टिंग में मैं 2 गाय से शुरू किया था और धीरे धीरे चूँकि कई तरह की समस्याएं भी आई, लेकिन मनोबल बढ़ाते हुए भी अपना काम करते रहे और आगे धीरे धीरे सफलता मिलती गई। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस काम में ही अच्छा लगता है। गायों को लेकर के कोई बीमारी या आती है, खास करके फ्रीजियन गाय आप रखेंगे तो थोड़ी सी समस्या इनमें आती है, लेकिन 10 साल से अनुभव इतना हो गया कि अब तो डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ट्रीटमेंट भी हो जाता है। इनके साथ रहते रहते इतना अनुभव और पकड़ अच्छी हो गई है कि एक नज़र में बता देंगे कि कौन सी गाय बीमार है और क्या दिक्कत है। तो अभी आपके पास कितनी गाय हैं सर? अभी हमारे पास सर 14-15 गाय। 14-15 गाय हैं जी। तो गायों का चयन सर आप कहाँ से करते हैं? पशु मंडी से करते हैं या किसान के यहाँ से खरीदते हैं? ज़्यादातर किसान के यहाँ से खरीदते हैं। पशु मंडी में दिक्कत होती है थोड़ा सा। किसान के यहाँ से जानबूझकर गाय के बारे में सारा उसका बायोडाटा समझ कर ही खरीदते हैं, तो फायदे का। तो पशु मंडी में क्या दिक्कत होता है सर? पशु मंडी में सर देखिए कई तरह की बात है। यदि गाभिन गाय लेते हैं तो मान लीजिए उसमें कोई किसी तरह की भविष्य में दिक्कत, या ज़्यादातर लोग पशु मंडी में वैसी ही गाय बेचते हैं जिसमें किसी न किसी तरह की कोई परेशानी हो। अच्छी गाय कोई बेचता नहीं। जी। तो अगर कोई डेयरी फार्म करना चाहता है सर, तो किस महीने से स्टार्ट करना चाहिए? अगर नए जो पशुपालक है डेयरी फार्म करना चाहते हैं, अच्छी नस्ल की गाय के साथ यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने से गाय खरीदना शुरू कीजिए। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक इनके लिए फेवरेबल मौसम रहता है। उस समय ये इनका लैक्टेशन पीरियड या इनके दूध देने की क्षमता और इनमें रोग व्याधि भी बहुत कम होती है जी। खास करके गर्मियों में इन गायों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फार्म में सर कितना लीटर दूध देने वाली गाय रखा जाए कि डेयरी जो है प्रॉफिट में चले? यदि आप व्यावसायिक तरीके से करना चाहते हैं तो मिनिमम 20 लीटर से नीचे गाय रखेंगे तो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। 20 लीटर तक दूध? मिनिमम 20 लीटर।
इससे अधिक चला हाँ चला जाए तो उसके लिए हम लोग को ब्रीड पे काम करना होगा। जी जी। तो अभी सर ये गाय लेते समय सर किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? कैसे हम गायों का चयन करेंगे? कैसे उनको पहचानेंगे कि ये अच्छी नस्ल की गाय है या अच्छा दूध दे सकती है? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी शेयर कर दीजिए कि गायों में क्या क्या देखना चाहिए। देखिए थन पहले देखना चाहिए गायों का। जी जो थन है जी थन देखना चाहिए, कम्पैक्ट अडर होना चाहिए, जी चप्पा थान की गाय हो, गाय का लेंथ अच्छा हो, गाय की गर्दन की लंबाई अधिक हो। इस तरह के बढ़िया ब्रीड देखने से भी पकड़ में आ जाता है। जी। और भरसक कोशिश करें कि गाय यदि आपको पहचान नहीं है तो 1-2 टाइम दूध निकाल कर ही गाय को लें। तो ये गाय सर आप कहाँ से खरीदे थे? ये गाय सर धनसोई से लाए थे। कितना में खरीदे थे सर? ये 62,000 की गाय है। 62,000 के। जी। दूध कितना है इसके पीछे? इसके पास तो शुरू में लगभग करीब 20-22 लीटर दूध था। दोनों टाइम मिलाकर? जी हाँ, जी 20-22 लीटर दूध था। अभी फ़िलहाल कम है, ये 5 से 6 महीने के प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट भी है। जी। बहुत सारे सर लोगों का मानना है कि डेयरी फार्म जो है एक घाटे का सौदा है, या बहुत सारे डेयरी फार्म खुलते हैं और 2 महीने 3 महीने साल भर में वो बंद हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है सर आपके नज़र में? जानकारी का अभाव। जी डेयरी का फील्ड ऐसा है जी कि इसमें हम बहुत आपको जानकारी दे रहे हैं, फिर भी हमको अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। जी इसमें सीखने, इसमें नया नया इन्वेंशन जितनी खोज हो रही है डेयरी के फील्ड में, और इस फील्ड में इतने बड़े बड़े कमर्शियल लोग आ चुके हैं कि इसमें दिन प्रतिदिन नया नया आविष्कार हो रहा है। गायों को कैसे रखें, कैसे खिलाएं, गायों पर ब्रीडिंग, तरह तरह की जानकारी। तो जानकारी लेकर करेंगे तो घाटे का सौदा नहीं है। यदि बिना जानकारी के करेंगे तो निश्चित रूप से घाटा होगा। और वही डेयरी फार्म जो है बंद हो जाता है। और अभी इसमें मेहनत भी तो ज़्यादा है सर। मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है, मेहनत का काम ही है ये। जी यदि आप करते हैं और टेक्निकली करेंगे थोड़ा सा, तो आपको मेहनत भी कम होगा और आपकी गाय भी सही रहेगी। तो आप कितना समय सर गाय इस डेयरी फार्म में देते हैं? मान के चलिए कि सुबह में 2-3-4 घंटे जी और शाम को भी 2-3 घंटे। 2-3 घंटे जी, एक इतना मेरा में A to Z मतलब बिल्कुल हो जाता है। 10 से 15 गाय का एक हमारे पास सहयोगी है, जी, वो एक काम आदमी सारा रखे हुए हैं। बिल्कुल एक आदमी रखे हुए हैं और साथ में हम देख रेख करते रहते हैं। तो अभी दिन का दूध कितना निकल जाता है सर? अभी तो सर सारी गायें लेट प्रेगनेंसी में है, जी इसलिए दूध कम ही है। फिर भी अभी दोनों टाइम मिला के ये मान के चलिए कि 110 या 15 लीटर। 110 या 15 लीटर जी दूध बिल्कुल निकल बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आपकी हर गाय जो है 3-4 महीने की हाँ, प्रेग्नेंट 3-4 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट है ये। अब फिर ये इनका अर्ली लैक्टेशन शुरू होगा, अक्टूबर से बच्चा देना शुरू करेंगी, तो अक्टूबर में हम लोग का पीक रहता है। और पूरे ठंडी समय मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो मार्च तक लगभग वैसे ही तो बना। गायों में सर खान पान को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर या दर्शक हैं या बहुत सारे किसान हैं जो नहीं जानते हैं कि गायों को जो है कैसे खिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो आप अपना थोड़ा एक फीडिंग मैनेजमेंट बता दीजिए कि अगर 20 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उनका फीडिंग मैनेजमेंट इतना होता है। देखिए 20 लीटर यदि गाय दूध देती है जी तो उसको कम से कम 30 किलो हरा चारा चाहिए, जी 2 से 2.5 kg उसको सूखा चाहिए, भूसा या कुट्टी जो भी आपके पास अवेलेबल है। जी जी और उसको कम से कम मान के चलिए कि 8 kg दाना चाहिए दिन भर का। जी और यदि एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1 kg प्रेग्नेंट हो गई तो 1 kg एक्स्ट्रा दे दीजिए बच्चे के मेंटेनेंस के लिए। तो मिनरल भी सर आप देते हैं? मिनरल 365 दिन देते हैं और मिनरल देना बहुत ज़रूरी है। मिनरल सर क्यों ज़रूरी है? उससे क्या फ़ायदा होता है गायों को लेकर? देखिए गाय का दूध निकालते हैं हम लोग इसलिए पीते हैं कि उसमें तमाम तरह का विटामिन है, मिनरल्स है। जी दूध के साथ उसके शरीर से विटामिन और मिनरल्स जो निकलता है उसको ऊपर से हम लोग सप्लीमेंट के रूप में देकर उसकी पूर्ति करते हैं। सिर्फ आप नीचे से विटामिन मिनरल्स निकालेंगे और गाय की पूर्ति नहीं करेंगे तो वो खजाना खाली हो जाएगा जल्दी ही आपका। तो गायों को सर आप कीड़े की दवाई जो है दिया जाता है? बिल्कुल, तो कीड़े की कितने दवाई महीना पर देते हैं? और प्रेग्नेंट गाय के लिए क्या किया जाता है? बताते हैं आपको। कीड़े की दवाई 3 महीने पे देना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि हर एक बार साल्ट बदल कर दें। जी एक ही साल्ट, जैसे क्या होता है कि किसानों को यदि जानकारी नहीं है तो अल्बोमार अल्बेंडाजोल जो साल्ट होता है अल्बेंडाजोल ही देना शुरू कर देंगे। तो उससे होता क्या है कि गाय के जो अंदर कीड़े हैं वो ड्रग के प्रति रेसिस्टेंस हो जाएंगे और वो दवा बार बार देने से वो दवा काम नहीं करेगी। तो इसलिए साल्ट कई मार्केट में जितना भी डिवर्मर में कीड़े की दवा है वो साल्ट अलग अलग बदल के है। प्रेग्नेंट के लिए अलग साल्ट है, जैसे पाना क्योर में आता है फेनबेंडाजोल साल्ट होता है, उसको आप दे दीजिए। या आपका क्यूराजेन आता है,
उसमें ऑक्सक्लोनाइड है वो सब दे दीजिए। आइवरमेक्टिन उसके साथ रहता है, जो बाहरी एक्टोपैरासाइट है जैसे अठई वगैरह वो सब भी मार देता है। तो हमेशा 3 महीने पर जब भी दीजिए तो आप नोट करके रखिए कि पिछली बार कौन सा दिए हैं। और ख़ास करके गाभिन गाय को अल्बोमार कभी नहीं देना चाहिए। अल्बेंडाजोल साल्ट से वो एबॉर्शन का चांस रहता है। तो कीड़े की दवाई देने के बाद सर लीवर टॉनिक भी चलाया जाता है? बिल्कुल चलाना चाहिए, तो क्योंकि कितना कीड़े दिन तक चलाना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए? लिवर टॉनिक का इन जनरल जो भी लिवर टॉनिक है उसका 50 ml का पर डे का डोज है। 4 से 5 दिन यदि आप दे देते हैं तो कीड़े की दवा देने के बाद ज़्यादातर देखेंगे कि अब गाय को डायरिया हो जाता है जी। तो वो लिवर टॉनिक देने से ऑफ फीड हो जाती है गाय कीड़े की दवा देने से। तो लिवर टॉनिक देने से उसका डायरिया की भी समस्या खत्म हो जाएगी और उसको भूख लगने की भी क्षमता 4 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। तो सर गाय जब प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा देने के 2 माह पहले क्या खिलाना चाहिए कि दूध का उसका अगले बयान में जब बच्चा दे तो उस गाय का जो है दूध बढ़ जाए? देखिए कम से कम पहले तो किसी जेर भी अच्छा से गिरा दे। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको लाभ मिले। सर कम से कम पहले तो किसी भी गाय को 2 महीना ड्राई करना चाहिए। यदि आप 2 महीना ड्राई नहीं करेंगे तो अगले बयान में वो पूरी क्षमता भर दूध नहीं दे पाएगी। जी जी। और जिस ड्राई पीरियड के दौरान जिस फीड को हम लोग देते हैं, या देखिए हम लोग के यहाँ जानकारी का अभाव है, लोग उस तरह के तरीके से नहीं साइंटिफिकली नहीं खिला पाते हैं, उसको ट्रांजिशन फीड बोलते हैं हम लोग। कई कंपनियों का अच्छी कंपनियों का ट्रांजिशन फीड भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यदि आप अपना बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से उसका पूरा फार्मूला है, उसको बनाइए। और ये नहीं कि गाय ड्राई हो गई तो अब दूध नहीं दे रही तो इसको दाना मत दो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उस 2 महीने के दौरान आप जितना बढ़िया फीडिंग करेंगे अगले बयान में सब कुछ जोड़कर गाय आपको दे देगी। कभी कभी होता है सर कि गाय जो है बच्चा तो दे देती है लेकिन जेर गिराने में देर करती है। देखिए क्या रीजन? 2 महीने में ड्राई पीरियड में यदि उसका खान पान सही रहा, हेल्थ सही रहेगा तो जेर कभी भी नहीं रुकेगा, ये आप मान कर चलिए। यदि वो वीक है, कमज़ोर है, उस दौरान आप उसका प्रॉपर केयर नहीं किए हैं तो जेर फंसना ही फंसना है, वही फंस जाता है। हाँ। उसका कोई घरेलू अगर कोई जेर फंस जाए जी, इन जनरल ज़्यादातर क्या होता है कि गाय बच्चा दी जी, उसी समय आप क्या कीजिए कि पहले उसको बच्चा देने से थोड़ा सा पहले कैल्शियम और ये फास्फोरस की कमी से भी जेर फंसने की समस्या होती है। तो हम लोग मार्केट में जेल आता है 150-200 रुपये का जो भी जेल आता है, बच्चा देने का जैसे सिम्टम जैसे ही गाय दिखाई, बच्चा देने से 2 घंटे पहले एक जेल दे दिए उसको। या अगर वो नहीं कर पाते हैं तो बच्चा देने के बाद 10-15 मिनट बाद उसको जेल दे दीजिए। और उसके बाद तुरंत बच्चा देने के बाद जो भी यूट्राइन आता है ये सब जेर निकालने के लिए आप दे दीजिए रिप्लेंटा आधा किलो गुड़ के साथ जी। इससे होता क्या है कि गाय बच्चा देने में उसकी जो एनर्जी लॉस हुई रहती है वो अगर एनर्जी मेंटेन रहेगा तो वो गाय जेर गिरा देगी आराम से। अब बच्चा देने के बाद जो है सूखा चारा देना चाहिए, अनाज उनाज दाना वाना नहीं देना चाहिए। 2-3 दिन तो कम से कम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा देने के बाद गाय खुद खाना भी नहीं पसंद करती है। 2 से 3 दिन तक अपने पीक पे नहीं खा पाएगी वो। तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद दाना आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे दाना शुरू करना चाहिए। एकाएक ये नहीं कि बच्चा देने के 3-4 दिन बाद आप 4 किलो 5 किलो फीड डाल लेंगे तो एसिडोसिस का चांस रहेगा। धीरे धीरे गाय नॉर्मल होती जाएगी। डिलीवरी के बाद जैसे ही नॉर्मल होगी वो खुद खाना शुरू कर देगी। और उस समय गाय क्या करती है कि उस समय दूध निकालना शुरू करती है तो गाय के बॉडी में एनर्जी का लेवल कम होता है और गाय कम खाती है। दोनों तरफ से उसमें कीटोसिस का चांस रहता है। तो इसलिए उस समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कम राशन उसको ऐसा दे जिसमें एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा हो और गाय का बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे सर? ट्रेनिंग तो हम NDRI करनाल से लिए थे जी। तो वहाँ पर क्या क्या बताया गया, थोड़ा सा दर्शकों को भी शेयर कर दीजिए। ट्रेनिंग में यही सब लोग बताते हैं कि कैसे गाय को रखना है, खिलाना है, पिलाना है, बाकी सब चीज़ें, किस तरह से फीड खिलाना है, कैसे फीड का फार्मूला होना चाहिए। कितना दिन का ट्रेनिंग होता है सर? 10 से 15 दिन का उस समय होता था। अभी भी NDRI में ट्रेनिंग होता है हर एक साल। तो ट्रेनिंग करके अगर कोई डेयरी फार्म करे तो उसके लिए बेटर होगा कि डायरेक्ट जो है वीडियो देखे या किसी को देखिए वीडियो देखना अलग चीज़ है जी। और एक खुद आप गाय के साथ आप ट्रेनिंग नहीं भी लेना चाहते हैं, आपको शुरू करना है तो एक गाय 2 रखिए, उसके साथ समझिए उसको जी, उसको कैसे रखना है, कैसे खिलाना है। आप अपने अनुभव के बल पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अगर रहती है, आज इस फील्ड में थोड़ा अप्रोच नई जानकारी के साथ घुसेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो सर गायों में हीटिंग वोटिंग को लेकर के कोई आपके साथ समस्या आती है कि नहीं? कोई गाय जो है बार बार हीट करती है या रिपीट करती है
तो उस कंडीशन में प्रॉपर फीडिंग कराएंगे सर, और मिनरल मिक्सचर बराबर चलता रहेगा तो हीटिंग की समस्या नहीं आएगी। जी, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। प्रॉपर फीडिंग कराएंगे तो कभी भी हीटिंग की समस्या नहीं आएगी। तो वहीं प्रॉपर फीडिंग पर अगर ध्यान दिया जाए तो हीटिंग की समस्या नहीं आती। नहीं आएगी। तो आप सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमेन तो हम लोग अभी फ़िलहाल बैफ का ही यूज कर रहे हैं और एनडीडीबी का। अभी एनडीडीबी में एक नया सीमेन आया है, एनडीडीबी की संस्था है एसएजी, जी। उसका बुल का नंबर है 40116। वो सीमेन यदि डालते हैं तो उसकी अभी आप बच्चियाँ अपनी गायों को सारी जो है वही सीमन दिए हैं? लगभग बैफ का दिए हैं और एनडीडीबी का दिए हैं। तो उसका रिजल्ट कितना है? अब रिजल्ट अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, के बाद जो है- लेकिन ऐसा मानना है या जो अनुभवी पुराने पशुपालक है बड़े, उनका बताना है कि उनकी पहले बयान की बछिया कम से कम 20 लीटर दूध देती हमारे बहुत सारे पशुपालक जो है दूध तो उत्पादन कर देते हैं सर, लेकिन सेल करने में समस्या होती है क्योंकि दूध का रेट सही नहीं मिल पाता है। तो आप दूध कहाँ सेल करते हैं? क्या काउंटर सेल करते हैं या किसी समिति में देते हैं? 10 से 20% दूध यहाँ लोकल सेल हो जाता है, किस 40 रेट से? 40 रुपये 40 प्रति रुपये। लीटर। और बाकी समिति वगैरह में देते हैं तो फैट एसएनएफ के हिसाब से वहाँ भी मेंटेन रहता है, तो 32 से 33 रुपये रेट मिल 32 से जाता 33 रुपया है। बिल्कुल मिल जाता है। उससे आपका माने बेनिफिट हो जाता है सर? बेनिफिट यही कहिए कि देखिए फीड कॉस्ट और बढ़िया से मेंटेनेंस के बाद ये 20 से 30% का ही धंधा है। जी, यदि आप 100 रुपये का दूध उत्पादन करते हैं तो 70 रुपया इसके मेंटेनेंस में जाएगा, 30 रुपया ही आपका है। अगर उस 30 रुपये के अलावा आप चाहेंगे कि इस 30 रुपये को हम अपना 50 रुपया बना लें तो गाय का फिर हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाएगा। तो 15 गाय हैं सर आपके पास, तो प्रतिदिन कितना आपका अनाज लग जाता है? गायों को अलग अलग सर इनके बॉडी वेट के हिसाब से और दूध के हिसाब से। जी। अब जैसे मान लीजिए कोई गाय को ड्राई कर रहे हैं तो उसको अभी अनाज बिल्कुल नहीं दे, जी। बंद कर देंगे। उसके बाद उस हिसाब से दूध के हिसाब से दाना दिया जाता है। यदि 10 किलो दूध दे रही है तो 4 किलो उसको, 10 किलो दूध का हिसाब से 4 किलो दाना उसको। अगर कोई नया पशुपालक डेयरी फार्म करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सफल फार्मर हैं, जी। जो विगत 5-10 वर्षों से अपना कई गायों के साथ काम कर कर चला रहे हैं, उनके पास जाए, सीखे, देखे और तब शुरू करें। उनका अनुभव ले, उनसे पूछे, समझे, जानकारी लेकर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।